बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी चपली कबाब की रेसिपी। और ये अफ़गानी चपली कबाब है, बहुत कम मसालों से बनते हैं। चूँकि अफ़गानी लोग या पश्तून लोग ये सारे मीट ज़्यादा खाते हैं और इसमें मसाले इंतहाई कम डालते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो ये मीट के असल जायके को बरकरार रखते हैं। तो इसमें भी बहुत कम मसाले जाएंगे। अच्छा जी, इसमें कीमा मैंने लिया आधा किलो और प्याज तकरीबन 1/4 कप। इसके साथ 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और खुश्क धनिया 2 टेबलस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टेबलस्पून, काले मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका और इसके साथ 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें क्रीम डालेंगे। और मैंने मटन का कीमा लिया, बीफ का, चिकन का, जो भी लेना चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने मटन का कीमा लेना है। अच्छा जी, इसके बाद हमने कीमा जो है हमने बहुत बारीक पिसवाया है और मैंने तो खुद घर में ही पिसा था। मेरे पास मशीन है कीमा बनाने वाली, तो मैं उसमें 2 से 3 दफ़ा निकाल लेती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि कीमा इतना बारीक हो जाता है कि कबाब को बाइंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन बाइंडिंग के लिए एक और इसका ज़रूरी स्टेप है, वो ये है कि आपने जब कबाब बनाने हैं तो उस वक़्त आपने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। 5 से 10 मिनट आपने इसको हाथों से, हल्के हाथों से, या जैसे भी आप जैसे आटा गूंथते हैं ना, या जिस तरह मैं भी कर रही हूँ, इस तरह करके आपने मुसलसल इसको मिक्स करते रहना है। और ये इसका लाजमी स्टेप है, अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपके कबाब टूट जाएंगे। वैसे तो जब कीमा बारीक पिसवाया जाता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कीमा कम ही, मतलब उसके कबाब कम ही टूटते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादा बेहतर यह है कि अच्छे जायके के लिए और कबाब की बाइंडिंग बेहतर बनाने के लिए आप इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करें। अब ये मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको मिक्स किया और मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि जो जायका है कबाब का वो बहुत अच्छी तरह, मतलब मीट में आ जाए। जो असल कबाब के जायका होता है वो अमूमन यही होता है कि वो बना के दिन टाइम रख देते हैं, तो शाम को बनाते हो या जिस वक्त भी थोड़े टाइम बाद बनाते हैं तो मीट अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका होता है, तो वो जायका बहुत अच्छा आता है। अब इस तरह, और इनका रंग काला इसलिए क्योंकि इसमें हमने लाल मिर्चें नहीं डाली, तो प्याज और लहसुन अदरक जब हम कीमे में लगाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अब हमने बहुत इसके छोटे छोटे कबाब बना लेने हैं। कोशिश करें कि कबाब थोड़े पतले ही रहें, क्योंकि जब हम कबाब बना लेते हैं तो उसमें ये होता है कि वो ऐसे सिकुड़ के थोड़े से मोटे हो जाते हैं। तो बेहतर है कि थोड़ी पतली पैटी होगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि बाद में थोड़े वो अगर सिकुड़ेंगे भी तो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होंगे और अच्छी तरह पक भी जाएंगे। इस तरह करके मैंने कबाब बना लिए थे और इनका साइज़ थोड़ा बड़ा ही होता है, तो कोशिश करें थोड़ी बड़ी पैटी रखें। अब मैं इसके ऊपर टमाटर लगा दूँगी। आपने कोशिश करनी है थोड़े हार्ड वाले टमाटर लें, क्योंकि नरम वाले टमाटर लेंगे वो एकदम से पक जाते हैं और पक के टूटना शुरू हो जाते हैं। ये जो टमाटर है इनका नाम अरोमा टमाटर है, तो ये मशहूर इस वजह से कि बहुत जल्दी घुल जाते। मैंने कबाब बना कर रख लिए थे और 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिए थे ताकि अच्छी तरह सेट हो जाएँ। मैं आयरन के तवे पे कबाब बना रही हूँ, आप नॉन स्टिक पे भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली कोशिश करें कि इस तरह के जो स्ट्रीट फूड जो होता है या उसको आयरन की चीज़ों में बनाएं, उसका जायका बहुत अच्छा आता है। अब ये मैं अच्छी तरह ऑयल लगा दूँगी तवे पे। उसके बाद ये कबाब हमने फ्राई करने हैं। आँच को अपने मीडियम रखना है, बहुत तेज़ नहीं रखना और बहुत स्लो भी नहीं रखना। अब ये मीडियम आंच का ये फ़ायदा होगा कि कबाब अंदर तक पक जाएंगे, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब हैं तो उनको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और दोनों साइड तकरीबन ये 15 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाते हैं। अब ये मैं सारे कबाब तवे पे सेट कर दूँगी। मेरे पास थोड़ा बड़ा तवा था तो इसलिए मैंने 5 कबाब बना दिए थे। आपको जितना ईजी रहता है उतने कबाब बनाएं। और शैलो फ्राई किए जाते हैं, इनको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं किया जाता। जो ये चपली कबाब होते हैं ये शैलो फ्राई होते हैं। आपने देखा होगा वो तवे पे बना रहे होते हैं तो वो हल्का ऑयल होता है। अच्छा जी, आपने ध्यान से पलटना है। मैं इस वक्त बिल्कुल, चूँकि मेरी प्रैक्टिस है तो मैं बेध्यानी में कर रही हूँ, क्योंकि छींटे दूसरी तरफ तो उड़ रहे थे, मेरी तरफ नहीं आ रहे थे। लेकिन आपने कोशिश करनी है, अपने ध्यान से पलटने हैं। और ये हमारे कबाब बन कर तैयार है। आप देखिए टमाटर घुल गए थे सॉरी। और ये देखें कितने मज़ेदार है, इतने मज़ेदार ये बने थे कि आपका हाथ ही नहीं रुकता। और दूसरी जो इसकी मेन टिप है वो ये है कि आपने कीमा बारीक निकलवाना है, बारीक पिसवाना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके कबाब बहुत मज़ेदार बनेंगे।
और इतने खूबसूरत लगते हैं कच्चे कीमे के कबाब जब आप डिश में रखते हैं तो पकाने वाला तो खुश होता ही है, खाने वाले को भी बहुत खुशी होती है। और देखिए कितने जूसी और इतने ज़्यादा मतलब टेंडर बने थे। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपके कौन से फेवरेट कबाब है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।